टर्बो प्लस रूटर पंप, फिटेड जैक एंड हाई लिफ्टिंग कैपेसिटी। पहला ट्रैक्टर है जो सीट बेल्ट के साथ में आता है। ट्रैक्टर में आपको फुल्ली कंफर्ट देखने को मिलता है। एक काफी एग्रेसिव लुक के साथ में ट्रैक्टर देखने को मिल जाता है। बात तो सही है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज आपका एक और नई वीडियो में। आज करने वाले हैं डिटेल रिव्यू न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन 4x4 ट्रैक्टर का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बात करते हैं इंजन के बारे में दोस्तों। तो इसमें एक PTS 8000 सीरीज का इंजन इंजन जो है देखने को मिल जाता है। 2931 सीसी का इंजन है। और दोस्तों टर्बो चार्जर यहाँ पे लगा हुआ है। टर्बो के साथ में ये ट्रैक्टर देखने को मिलता है। इसके बाद में बात कर लें, रूटर पंप है इसमें। बॉश कंपनी का रूटर पंप दिया हुआ है इन्होंने। 3 सिलेंडर इंजन है दोस्तों। और ये जो इंजन है दोस्तों 50 HP की पावर प्रोड्यूस करता है। और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक फिल्टर डीजल का यहाँ पे दे रखा है और एक डीजल फिल्टर ये है। और ये जो यहाँ पे पावर स्टीयरिंग ऑयल देखने को मिल जाता है। और आप देखें इस ट्रैक्टर में इंटरकूलर दे रखा है, जो कि दोस्तों टर्बो के लिए नहीं है। ये इन्होंने पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है उसको ठंडा करने के लिए दे रखा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हाइड्रोलिक पंप है और ये आपका लिफ्ट पंप है। और एक जो फिल्टर है ये हाइड्रोलिक फिल्टर है दोस्तों यहाँ पे। और बात कर ले तो इन्होंने डीजल साफ करने के लिए ट्रैक्टर में जो है काफी सिस्टम लगा रखे हैं। यहाँ पे आपको देखें हल्का सा जो एक फिल्टर मिलता है। पहले नंबर जो आपका डीजल आता है ट्रैक्टर में वो यहीं पे आता है और इससे बाद में प्योर होकर जाता है यहाँ से। और फिर डीजल जो है फिल्टरों में पहुंचता है। ट्रैक्टर में आपको टी देखने के लिए भी मिल जाती है। आप यहाँ से डीजल ऑन ऑफ कर सकते हैं। बंद करिए दोस्तों। एक फिल्टर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये लगा हुआ है ट्रैक्टर में अल्टरनेटर। यहाँ पे आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं दोस्तों। इस ट्रैक्टर में अप्रोक्स 8 लीटर जो है इंजन ऑयल डलता है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 55 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। और इस साइड बात कर ले, यहाँ पे लगा हुआ है सेल्फ। ये रहा सेल्फ ट्रैक्टर में, छोटा सा ही सेल्फ दे रखा है इन्होंने। और अब बात कर ले कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ड्राइव टाइप डुअल एलिमेंट कूलिंग सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इन्होंने एक ये अलग दे रखा है ऊपर से। अगर आपको जो थोड़ा वो ट्रैक्टर चला है इसमें धूल पहले आती है। अगर आप इसको साफ कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो धूल है वो अंदर कम ही जाएगी। ये आप देखें ड्राइव टाइप जो है फिल्टर दे रखा है इन्होंने, काफी बड़ा इसका साइज है। फ्रंट में ही बैटरी रखी हुई है वेट के लिए। और ये जो जाली दे रखी है इन्होंने आगे काफी बड़ी, जिससे जो है हवा ज्यादा से ज्यादा आगे हवा रेडिएटर तक पहुंचे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में। तो दोस्तों 12+3 यूजी फुल्ली सिंक्रोमैश गियर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों पहले इस ट्रैक्टर में हल्का सा ज्यादा पंप आता था, कंपनी ने कम करा है, मैट बिठा के दिए हैं। डुअल स्टेप आपको चढ़ने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट पीटीओ आपको लीवर देखने को मिल जाता है। आप इससे भी जो है पीटीओ ऑपरेट करते हैं। डुअल क्लच इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों। हाई लो मीडियम के साथ में ट्रैक्टर आता है। इस साइड 1 2 3 4 एंड रिवर्स गियर दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों अब बात कर लूँ, इस ट्रैक्टर में जो है लिफ्टोमेटिक काफी समय से चला आ रहा है, जो कि ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। आप लीवर को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, फिर डाउन करेंगे और आप देखें इसमें काम कितना इजी होता है जस्ट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के सीटिंग पोजीशन के बारे में। सीट में जो है कुशनिंग काफी बढ़िया देखने को मिलती है। और आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये ट्रैक्टर चलाएंगे खेत में काफी टाइम के लिए तो भी आपको दिक्कत देखने को नहीं आने वाली। काफी बढ़िया डीलक्स सीट देखने को मिलती है। आप बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। और आर्मरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। आप बिल्कुल ऐसे इन पे हाथ रखकर भी जो है ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और नया जो इसमें बदलाव है, सीट बेल्ट कंपनी आपको देती है आपकी सेफ्टी के लिए, जो कि काफी बढ़िया चीज लगी मुझे इस ट्रैक्टर में। सीट बेल्ट दोस्तों हर ट्रैक्टर में देना चाहिए, क्योंकि आप चला रहे हैं कभी रोड पर ब्रेक मारते हैं अचानक से आगे पीछे आने का डर नहीं रहता। ये काफी बढ़िया सिस्टम है दोस्तों इस ट्रैक्टर में। और बाकी प्लेटफॉर्म जो है काफी बढ़िया है। एडजस्टेबल जो है दोस्तों यहाँ पे आपको सीट देखने को मिल जाती है। आप इसे आगे और पीछे कर सकते हैं। काफी पीछे चली गई है, आप देखें गैप काफी हो गया है। जरूरत के हिसाब से आपको जैसा उचित लगता है दोस्तों आप इसे कर सकते हैं। अब जो है पिछले एक्सल और लिफ्टिंग के बारे में।
अब रिडक्शन दोस्तों इसमें पीछे का जो है रियल एक्सल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हैवी है। साइड में दोस्तों इसमें ड्रम दिए गए हुए हैं, इसके ब्रेक्स जो है काफी बढ़िया लगते हैं। और दोस्तों ये जो एक्सल है वो जाना ही जाता है पुलिंग पावर के लिए। ट्रॉली वगैरह आप इसमें खींच रहे हैं, ये एक्सल दोस्तों हल्का सा अंदर करके इन्होंने दे रखा है। ट्रॉली वगैरह अगर आप खींच रहे हैं इसमें तो आपको काफी बढ़िया पुलिंग पावर देखने को मिलती है। अगर आप टोचन पे चला रहे हैं तब भी हिस्सा आपको दोस्तों इसमें काफी हैवी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं 35 से 40 केजी का हिस्सा दोस्तों इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें दोस्तों पीटीओ पावर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें ये लगी हुई है एसएससी प्लेट। इसमें दोस्तों 50 एचपी का ट्रैक्टर है और 33.6 किलोवाट एचपी आवर का है। 46 एचपी की जो दोस्तों पीटीओ स्पीड है काफी देखने को मिल जाती है। पीटीओ जो है इसकी काफी शानदार है। और दोस्तों लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे जैक दे रखा है, आप देखें जैक। दोस्तों ये सेगमेंट में पहली बार इसमें जैक आया हुआ है, अभी किसी भी कंपनी ने पहले जो जैक दिया है न्यू हॉलैंड ने दिया है। और दोस्तों लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें 2000 केजी की देखने को मिल जाती है। और जो है पंप के साथ में 500 केजी एक्स्ट्रा आप ऐड कर लें तो दोस्तों 500 केजी बढ़कर ये हो गई है 2500 केजी की। डुअल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों 24 प्रकार की सेंसिंग इसमें देखने को मिलती है। अगर आप खेत वगैरह में जुताई कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस दोस्तों ट्रैक्टर से मिलेगा। आपको बता दूं लिफ्टोमेटिक के साथ में ट्रैक्टर आता है और इसकी सेंसिंग जो है काफी बढ़िया है। 3 बल्ब यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। अगर आप रोटावेटर चला रहे हैं तो नीचे पे चलाएं, हकाई वगैरह आप कर रहे हैं तो बीच के पे आप चला सकते हैं। और दोस्तों ऊपर वाला है, आपको ज्यादा अगर सेंसिंग चाहिए तो आप इसे ऊपर कर कर चला सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ उन्होंने यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, एक सिस्टम दे रखा है। अगर आप रोटावेटर पे से चला रहे हैं, इस बॉल्व को आप अगर टाइट करते हैं, हल्का सा लूज टाइट करते हैं तो आपको जो है लिफ्टोमेटिक से जितना लेफ्ट ऊपर करना है नीचे करना है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। दोस्तों इन्होंने एक सिस्टम यहाँ पे दे रखा है। अगर जब आप रोटावेटर पे चला रहे हैं तो आप इसे जस्ट हटा दें और यहाँ आ जाके फंस जाएगा, सेंसिंग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों रोटावेटर पे जो है झटका वगैरह नहीं लगेंगे ट्रैक्टर को रोटावेटर चलने पे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंपनी ने एक फीचर दे रखा है, ये आप प्लस माइनस कर सकते हैं लिफ्ट की जो भी आपको तेजी करनी है। और ये जो यहाँ पे बटन देखने को मिलता है, आपको मिट्टी अगर ज़्यादा हार्ड है तो आप इसे ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मल मिट्टी है तो ये सेंटर में चलेगा दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंशियल के साथ में ट्रैक्टर दोस्तों देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका पावर ब्रेक। ब्रेक्स जो है ब्रेक पेडल काफ़ी बढ़िया है। ये रेस पेडल आप देख सकते हैं इतना बिल्कुल कितना फ्री देखने को मिलता है। अच्छा आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ क्लच आपको इसमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों टायर साइज की बात करें तो 16/9/28 के टायर जो है वो पीछे देखने को मिल जाते हैं और 9/5/24 के जो टायर साइज है वो आगे देखने को मिलता है। और दोस्तों इसका जो फ्रंट जो एक्सल है, फ्रंट एक्सल जो है कुछ कंपनियां आजकल किसी और कंपनी से ले रही हैं, लेकिन ये इनका खुद का है CNH कंपनी का। आप देख सकते हैं काफी हैवी फ्रंट एक्सल इन्होंने बना रखा है। और दोस्तों इसमें जो वेट लगा हुआ है वो कंपनी फिटेड नहीं है, ये अपन ने अलग से लगवाया था। बस इन्होंने ये 55 केजी का दे रखा है। ये कंपनी फिटेड आता है 55 केजी का दोस्तों इसमें। और दोस्तों यहाँ पे आप देखें दोस्तों CRDI ट्रैक्टर ये नहीं है, फिर भी एक ही सिस्टम आप इसे अगर निकाल दें जस्ट तो आपका ट्रैक्टर चालू नहीं होगा यहाँ पे। और इन्होंने कुछ ये दे रखे हैं फ्यूज कंडक्टर, अगर आप इसमें कुछ अलग से लाइट वगैरह लगाते हैं तो आप इनसे अटैच कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट है दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा, बैटरी से बाहर ले जाने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जो कैनोपी है, कंपनी जो कैनोपी आपको देती है वो सेगमेंट में किसी और ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलती है। पूरी जो एक्सल से फिट है दोस्तों, आप ये देखें पूरी एक्सल से फिट है। आप देख सकते हैं पीछे बिल्कुल जो मडगाट है वो इस कैनोपी में कसी हुई है, ना कि कैनोपी मडगाट में कसी हुई है। काफी हैवी दोस्तों देखने को मिल जाती है। और जो इसकी क्वालिटी है वो काफी बढ़िया दोस्तों देखने को मिलती है। आप देखें काफी मोटाई में दोस्तों ये प्लास्टिक यहाँ पे लगा रखी है, सालों साल इसका कुछ नहीं होने वाला है। ट्यूब पाइप भी आप देखें काफी मजबूत है, जो आप अगर कभी ट्रैक्टर पलटना वगैरह का सिस्टम अगर चांस आ जाता है तो उसमें दोस्तों ट्रैक्टर बिल्कुल आपका नहीं पलटेगा। टूल बॉक्स दोस्तों देखने को मिल जाता है, हैजार्ड दिया गया है दोस्तों। ट्रैक्टर हल्का सा जो है इसका हिस्सा जो है रिडक्शन जो है, जो एक्सल बोल रहे हैं अपन रेयर वाला, ये हल्का सा अंदर है तो इसमें लिंकेज के ये जो सिस्टम है और टॉपलिंग काफी लंबी देखने को मिल जाती है दोस्तों। 6 साल की वारंटी मिलती है। आप देखें टी वारंटी इन्होंने दे रखी है, ट्रांसफर वारंटी। आप चाहें तो अगर आप जब ट्रैक्टर बेचते हैं तो दूसरा जो ओनर है उसके नाम पर भी हो जाएगी, इसलिए इसे टी वारंटी दोस्तों कहते हैं।
पावर स्टीयरिंग के साथ में दोस्तों ट्रैक्टर आता है, और स्टीयरिंग जो है वो काफी छोटी दे रखी है, तो मोड़ने में जो है आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों अब जो है ट्रैक्टर की थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लगा के देखते हैं दोस्तों, ट्रैक्टर कैसा क्या चलता है, चला के देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ट्रैक्टर में एक फीचर और देखने को मिलता है, स्विच से ही ट्रैक्टर ऑन होगा और स्विच से ही यहाँ पे ऑफ होगा, रोटरी पंप के साथ में ट्रैक्टर आता है इसलिए। तो दोस्तों ट्रैक्टर को जो है चला लिया है, गियर मजा आया। जो है काफी स्मूथ चलते हैं और ट्रैक्टर जो है काफी बढ़िया चलता है। टर्बो ट्रैक्टर में दे रखी है, ट्रैक्टर जो है काफी बढ़िया पावर जनरेट करता है। 4x4 दोस्तों ट्रैक्टर है, हल्की सी जो है कटिंग कम दे रखी है 4x4 के चक्कर में। और दोस्तों ब्रेक्स जो है मैंने अभी आपको दिखा दिए, ब्रेक्स जो है ट्रैक्टर के ब्रेक्स काफी बढ़िया लगते हैं दोस्तों, एक नंबर मजा आता है ट्रैक्टर को चलाने में दोस्तों। काफी स्मूथ ट्रैक्टर चलता है, साइलेंट ट्रैक्टर चलता है, नॉइज बिल्कुल ज्यादा नहीं करता है, टर्बो ट्रैक्टर में लगा रखी है इस चक्कर में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है यहीं तक रहने वाली है। अगर आपको डिटेल रिव्यू न्यू हॉलैंड 3630 का बढ़िया लगा हो तो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? सचमुच में मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे लेकिन अगर करेंगे नहीं तो? पक्का करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम और भी जो वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और दोस्तों अगला ट्रैक्टर रिव्यू किस ट्रैक्टर का करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें, उसका डिटेल रिव्यू हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। Thanks. Love you. Forever.